ये वही कार है जिसको लोग अनसेफ बोलते थे और अभी इसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ली है भारत एनकैप में। सच में इतना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है या फिर इसके पीछे कोई और स्टोरी है? मुझे तो सच में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा यार, ये हुआ कैसे? आज हम इसी का ब्रेकडाउन करेंगे कि किया सेल्टोस, हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना, किया सेल्टोस क्रैश टेस्ट का रियल ट्रुथ है क्या? कि ये सच में ही 5 स्टार रेटेड है या इसके पीछे कुछ और पैरामीटर्स हैं जो हमें नहीं दिखाए जा रहे मीडिया के थ्रू? तो इसी चीज को हम देखने के लिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले तो क्विक कंटेक्स्ट के लिए बात कर लेते हैं कि भारत एनकैप बेसिकली होता क्या है। भारत एनकैप बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंडिया का एक अपना क्रैश टेस्ट प्रोग्राम है जिसमें कार्स की सेफ्टी को टेस्ट किया जाता है रियल वर्ल्ड कंडीशन में। जैसे हमारी इंडिया में ऑन रोड गाड़ियां चलती हैं तो अगर उनका क्रैश होता है तो कैसे इम्पैक्ट रहेगा, वो उसमें बंदा जो अंदर बैठा है वो कितना सेफ है। तो ये चीज है बस भारत एनकैप जो है टेस्ट कर रहा है अभी गाड़ियों का उसमें। और उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली, अभी देखें तो हम जैसे कि एक होता है सबसे पहला पैरामीटर जो बोलते हैं हम वो होता है अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, जिसपे कि जो आदमी है जो 18 अबव हैं अगर एक्सीडेंट के केस में वो गाड़ी में अंदर हो तो उन्हें कितनी चोट मिलेगी ये देखा जाता है। दूसरा पैरामीटर होता है इसका चाइल्ड सेफ्टी पैरामीटर, कि अगर कोई बच्चा गाड़ी के अंदर है तो उसे कितनी चोट होगी। और तीसरा होता है कि गाड़ी का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, कि अगर क्रैश होता है तो वो कितना झेल सकता है, कितना क्रैश झेल सकता है, कितना प्रेशर टेंशन झेल सकता है कि अंदर वाले पैसेंजर सेफ रहें। और इसे जो भारत एनकैप टेस्ट करता है उसे रेट करता है 5 स्टार के अंडर, मतलब 5 स्टार में रेट करता है जो कि इसकी सेफ्टी कैटेगरी है। अगर 5 मिल गए तो सबसे बेस्ट होता है, फिर ऐसे कम 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 कर 1 मिला तो सबसे बेकार होता है, ऐसे होता है कुछ इसका सीन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है रिजल्ट ऐसे टाइम पे आया जब मार्केट में हम अपनी कंट्री में देखते हैं तो आज के टाइम पे गेम कंप्लीटली चेंज हो रखा है। आज के टाइम पे लोग फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी को भी डिमांड करते हैं। लोग देखते हैं कि कौन सी कार कितनी सेफ है, उस हिसाब से अभी उसी वजह से सिर्फ एक टाटा गाड़ी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अपनी सेल्स पा रही है इस टाइम पे। फीचर्स तो बाकी सब भी दे रही है बट अभी तक सेफ्टी में टाटा को कोई बीट नहीं कर पा रहा था। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अपनी गाड़ी को सेल्टोस को कितना स्कोर मिला है, किस चीज़ ने इसको 5 स्टार बनाया और क्या-क्या इसके राइवल्स है जिसे ये बीट कर रहा है। तो अभी हमारी गाड़ी किया सेल्टोस को 5 स्टार तो मिल चुके हैं, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है जो आप सबको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 5 स्टार मिलना इम्पोर्टेंट नहीं होता हमेशा। 5 स्टार कैसे मिला वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार रेटिंग देख के लोग डिसीजन तो ले लेते हैं पर एक्चुअली रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है ऑन रोड अगर बात करें। तो इसी के बारे में मैं अभी आपको आगे और चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले रिजल्ट समझते हैं कि जो ये लेटेस्ट भारत एनकैप टेस्ट में किया सेल्टोस ने इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं और क्या-क्या पैरामीटर्स थे जो इसने पास करे हैं और क्या चीज़ें रही हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसने अडल्ट सेफ्टी के केस में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्कोर किया है, जो कि टोटल इसने 35 में से 31.7 स्कोर दिखाया है अभी जो इसने भारत एनकैप में स्कोर किया है। और चाइल्ड सेफ्टी में भी इससे अच्छा प्रोटेक्शन दिखाया है, इसने 49 आउट ऑफ 45 स्कोर किया है। एक रीज़न है कि इसे 5 स्टार मिला है और अब ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं ये इंडिया की सेफर एसयूवी में काउंट होती है, जो कि अगर हम भारत एनकैप के अकॉर्डिंग देखें ना तो इसका जो काउंट है अभी टाटा सियारा को भी बीट कर चुका है। टाटा सियारा से ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है इसने और ये 4th पोजीशन पे आ गई है। इससे ऊपर सिर्फ 3 गाड़ियाँ और हैं जो कि महिंद्रा की एक्स इलेक्ट्रिक जो एक्सईवी 9e और B6 आती है और एक टाटा की हैरियर ईवी इससे ऊपर स्कोर किया है बस। अब ये 4th नंबर पे आ चुकी है, सियारा को भी इसने बीट कर दिया। सियारा तो कहीं 8 नंबर पे जाती है, तो ये तो उससे बहुत ही ऊपर है 5 स्टार रेटेड में। हाँ, नो डाउट है सियारा भी 5 स्टार रेटेड बट वो उससे काफ़ी नीचे है। तो अभी जो इनका राइवलरी थी ना सबसे ज़्यादा, उसमें तो इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, अगर आपको याद हो तो जो किया सेल्टोस की पहली जनरेशन थी और उसका दूसरा फेसलिफ्ट था, दोनों उसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ था वो प्लेटफॉर्म K1 प्लेटफॉर्म या K2 प्लेटफॉर्म पे थी आई गेस। और उससे सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि उसे मिले थे, अगर एनकैप उसका जो टेस्ट हुआ था उसे रेटिंग मिली थी 3, जिसमें ब्रेजा से भी कम थी उसकी रेटिंग। ब्रेजा की 4 स्टार रेटेड थी बट इसकी सेल्टोस की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी 3 स्टार रेटेड थी। तो सडनली इतना बड़ा इंप्रूवमेंट कैसे आ गया, मेरा मेन क्वेश्चन तो ये है।
क्या कंपनी ने सच में इतना बड़ा चेंज किया है या फिर सिर्फ नंबर्स का गेम है? चलिए तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अब इसमें हुआ क्या है। सबसे पहला और बिगेस्ट इंप्रूवमेंट आया है इसके कार के स्ट्रक्चर में। क्रैश के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है केबिन। कार का सबसे स्टेबल कब रहता है? जितना ज़्यादा स्टेबल केबिन होगा उतनी ही ज़्यादा कम इम्पैक्ट आएगा जो एक्सीडेंट का पैसेंजर्स पर। और इस केस में क्या हुआ है कि सेल्टोस का केबिन काफ़ी स्टेबल रहा है इम्पैक्ट के टाइम। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो लोग कार के अंदर बैठे हैं ना, उनको बेटर प्रोटेक्शन मिलती है बोला जा सकता है। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास कि इम्पैक्ट के टाइम पे गाड़ी कितना इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एनर्जी जो इम्पैक्ट की जो एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली पैसेंजर तक नहीं जानी चाहिए, जिससे कि हमारे पैसेंजर सेफ रह सकें। और यहाँ सेल्टोस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इम्पैक्ट को जैसे ही इम्पैक्ट हुआ है ना, तो इसने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इसके स्ट्रक्चर ने, ना कि डायरेक्टली पैसेंजर को पास किया है। मेन कारण इसका 5 स्टार रेटेड होने का ये भी है कि अब इसमें ना सेफ्टी फीचर्स भी तो बढ़ा दिए गए हैं। पहले बेस मॉडल्स में आपके आते थे 2 एयरबैग, अभी स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं इसमें बेस मॉडल से कि 6 एयरबैग आएँगे ही आएँगे। तो अभी इसके जो कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं उसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका 6 एयरबैग्स हो गए, जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि हर मॉडल में होना ही होना है। अब ईएससी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया गया है, वो भी बेस मॉडल से मिलेगा आपको। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, जिस वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। और कुछ वेरिएंट्स में तो एडास जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे टॉप मॉडल में आप जाओगे ना, जीटी लाइन में, एक्स लाइन में, उसमें जाओगे तो आपको एडास का कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लेन असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो इसके फीचर सेफ्टी फीचर्स को इनहेंस करती है। लेकिन यहाँ एक हिडन डिटेल और है जो लोग काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, जिससे ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर वेरिएंट का सेफ्टी लेवल सेम नहीं होता। ऐसा पहले लोग बोला करते थे, बट अब के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी सेफ्टी के फीचर्स हैं किया सेल्टो जैसी गाड़ी में, वो बेस मॉडल से सारे स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। बस हाँ, कुछ फीचर्स आपके जैसे एडास वेडास हो गए वो आपके टॉप एंड मॉडल्स में मिलते हैं, बट एयरबैग हुए, आपकी ईएससी हुआ या फिर हिल असिस्ट वगैरह हुआ, ये सब आपको बेस मॉडल से ही मिलते हैं। अब इसका कुछ वो नहीं है कि अब बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेंगे। तो पहले होता था कि टॉप वेरिएंट में आपको मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स मिलते थे, लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलते थे। बट अब इसके केस में ऐसा नहीं है। बस एक एडास वेडास के कुछ फीचर्स को छोड़ के बाकी सभी बेस मॉडल से स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। अब रियल कंपटीशन यहाँ स्टार्ट होता है इनका, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि एसयूवी के उसमें सेल्टोस थी, हैरियर वगैरह थी और क्रेटा थी, कुछ मेजर्स गाड़ी थी। बट अभी क्या हुआ, टाटा ने अपनी सियारा लॉन्च कर दी है, सबसे बड़ी इसका जो कॉम्पिटिटर है सेल्टोस का। फिर आपके पास डस्टर मार्केट में आ चुकी है नई, स्कोडा ने काइलैक कुशैक अपनी निकाल दी है मार्केट में। तो अभी प्राइस तो आपने देखा था कि जो टाटा की सियारा थी उससे 50,000 सस्ती किया ने निकाली थी अपनी सेल्टोस। और बट अभी तक लोगों को कंसर्न ये था कि लोग टाटा की तरफ अब भी इसलिए भागते थे कि उसकी सेफ्टी ज़्यादा थी। बट अभी सेल्टोस ने किया ने बिल्कुल ही गेम पलट दिया है। सेफ्टी में टाटा को भी पहली बार किसी ने बीट किया होगा, किसी बाहर के ब्रांड ने, कि इंडियन ब्रांड को बीट कर दिया सेफ्टी में। तो ये जो रिजल्ट आया ना, ये कॉम्पिटिटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि में भी पीछे नहीं है, सिर्फ फीचर्स के पीछे नहीं है, अब सेफ्टी में भी आगे आ चुकी है किया। अब इंडियन मार्केट, इंडियन लोगों की मेंटेलिटी को देखते हुए किया ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि अब सिर्फ फीचर्स देने से काम नहीं चलेगा, अब हमें सेफ्टी पर भी फोकस करना पड़ेगा। और ये ही एक इसका स्ट्रॉन्ग आउटपुट है कि हमारी सेल्टोस को 5 स्टार रेटेड मिला है। मैं एक बात बोलूँ आपसे, सिर्फ 5 स्टार रेटिंग देख के कार लेना कभी भी सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि रियल वर्ल्ड सेफ्टी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं, आपके रोड की कंडीशंस कैसी हैं और आप गाड़ी को चलाने का आपका तरीका क्या है। मेनली तो यही चीज़ें होती हैं जिस पे आपकी सेफ्टी डिपेंड करती है। तो रेटिंग कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हाँ, कंसीडर करना चाहिए, बट वो कभी भी फाइनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। और हाँ, ऑल्सो अभी ग्लोबल एनकैप का रिजल्ट आना भी बाकी है, क्योंकि भारत एनकैप का बहुत उसमें ऐसा भी हुआ है कि भारत एनकैप की रेटिंग अपनी 5 स्टार कुछ गाड़ियों को मिली है, बट ग्लोबल एनकैप ने उसे सिर्फ 3 स्टार या 2 स्टार ही रेट किया है। तो ये वाली चीज़ भी अभी देखने वाली होगी हमें। अब मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, अगर आप एसयूवी लेने वाले हो तो क्या अब आप किया सेल्टोस को कंसीडर करोगे या फिर टाटा सियारा की तरफ ही जाओगे, या किसी और ब्रांड से आपको अभी भी ज़्यादा ट्रस्ट है? तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। मैं और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।